तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए परीक्षा तो काफ़ी सारी है भारत में। यूपीएससी भी एक कमीशन है जो पेपर लेती है, उसके बाद में एसएससी आती है, उसके बाद में बैंकिंग भी है, रेलवे भी है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं। लेकिन उसमें जो अगर आप सबसे ज़्यादा क्रेज देखोगे ना तो वो आप एसएससी का देखोगे, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। और कभी सोचते हो, अपने आप से पूछते हो यहाँ पर कि एसएससी का क्रेज जो होता है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्यों लोग दीवाने हैं इसके यहाँ पर, क्यों इसके अंदर में जो अलग अलग वैकेंसीज आती है जैसे कि सीएचएसएल है, सीजीएल है, एमटीएस है, जीडी है, बाकी सभी परीक्षाएं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो हावी होते हैं, इमोशनल होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो उसके निम्न कारण है मेरे भाई यहाँ पर, वो समझ लीजिए। और ये आज कारण बताने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद में ये स्पष्ट उनके दिमाग में नहीं हो पाता है कि मुझे किस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो उनको ये सोचने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर मैं एक मान लीजिए 12वीं के बाद में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 12वीं के बाद में अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे सामने अगर किसी ने कहा, कोई बैंक का बंदा मिला, उसने कहा जी बैंकिंग बड़ी अच्छी होती है आप उसमें जाइए, किसी ने कहा जी रेलवे बहुत अच्छा होता है उसमें जाइए, किसी ने कहा एसएससी बहुत अच्छा है उसमें जाइए। तो देखिए सबके अपने अपने फायदे हैं, लेकिन एसएससी सबसे ज्यादा क्रेजी क्यों है, सबसे ज्यादा यहाँ पर इज्जत देने वाली क्यों है, उसके कारण है। सबसे पहली बात कि ये कंसिस्टेंट वैकेंसी दे रही होती है। अगर आप बैंक की बात करोगे तो जो बैंक की चयन प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी रही एक समय के अंदर में, लेकिन उसके बाद वैकेंसी आनी बंद हो गई, तो लोगों का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो गया। एसएससी के पास में क्या है, काफी पेपर्स अलग अलग हैं और वो रेगुलर वे पे वैकेंसी निकालते रहती है। ठीक है, रेलवे की तरह नहीं कि हाँ 3 साल तक वैकेंसी ही नहीं निकाला, तो इसमें बच्चों का मोटिवेशन बना हुआ होता है, इसीलिए इसके तरफ झुकाव ज्यादा होता है। साथ में रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त रूप से कोई ऐसा इंटरव्यू लिया जा रहा है जिसमें यहाँ पर बच्चे को ये पता ही नहीं उसको कितने नंबर मिले। ठीक है, वो बहुत अथाह प्रयास करता है और उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सारी चीजें स्पष्ट है, आपको पता है कि पहले चरण पे ये होगा, दूसरे पर ये होगा, तीसरे पर ये होगा, और उसके बाद में तब आप सीधा सीधा अपना सिलेक्शन ले पाते हो। जिस भी स्टेप में आपकी कमी है, जैसे टाइपिंग की कमी है, कंप्यूटर की कमी है, जो भी है, आप उसको सुधार करके अपनी नौकरी पक्की कर पाते हो। तो इसके कारण एक बच्चा क्या होता है ना, उसको ये पता है कि यार अगर मैं अगले 2 सालों 2.5 सालों तक अगर मैं रेगुलर होकर के मेहनत करूं तो मेरा एक जॉब यहां लग सकता है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद में मेरे पास में रास्ते नहीं थे, मैं ये चयन नहीं कर पा रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो मुझे प्लेसमेंट देगी। लोग ऐसे कह देते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां प्लेसमेंट हो जाता है ग्रेजुएशन करने से। तो हम सोचते थे कहाँ है वो प्लेसमेंट वाली कंपनी, कहाँ पर है, कहाँ नहीं मिलेगी नौकरी। पता चला अच्छा 15,000 की नौकरी ये दे रहे हैं, इसका मतलब हम तो अपने स्टाफ को उससे ज्यादा देते हैं मेरे भाई, क्या फायदा हुआ फिर वैसे का नौकरी का। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इसमें एसएससी में जो है जो चीजें दिखती हैं, जो सिलेबस, जो पैटर्न दिखता है, उसको देख के लगता है कि अगर मेहनत किया जाए तो यहाँ पर हो सकता है और बढ़िया नौकरी मिल सकती है। बहुत वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल है। आप यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस में जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, एक्साइज में, कस्टम्स में, जीएसटी में मेरे भाई, इनकम टैक्स में, आप हर डिपार्टमेंट में जा सकते हो और अच्छी मेहनत, अच्छी रणनीति के साथ में यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इसके बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, फ्यूचर को लेकर के भी काफी अच्छा होता है और प्रमोशंस करते करते मेरे भाई आप कमिश्नर रैंक तक भी जा सकते हो। इनमें जो परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा अगर मैं बताऊं और साथ में उनकी वैकेंसीज भी बताऊं, ठीक है, तो वो थोड़ा एक बार आप देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें साल को लेकर के 2022, 2023, 2024, क्योंकि ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप इसके तैयारी कर रहे छात्र हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये बातें पता हो। तो अगर इसमें अगर आप देखते हैं तो सीजीएल का ही देख लीजिए, 2022 में जो वैकेंसी आई थी दोस्तों वो 36,000 थी। 23 में जो वैकेंसी आई 8,415 और 24 में जो वैकेंसी आई वो 18,000 है। ऐसे ही सीपीओ की वैकेंसी बढ़ती रही है, सीएचएसएल की वैकेंसी रही है। सीएचएसएल में तो इस बार गजब गेम हुआ, पहले 3700 वैकेंसी था, फिर बढ़ा करके उसको 4100 कर दिया गया और अब जानती रिजल्ट आया उसमें 3421 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। ठीक है, यानी अगर हम मोटा मोटा मान करके चलें तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि 2025 में 1 लाख से ऊपर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एसएससी में है, वो है, आप देख सकते हैं। जीडी मिला लीजिए यहाँ पर, उसके बाद में एमटीएस मिला लीजिए, आप यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट मिला लीजिए, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल सबको मिलाएंगे तो लाख से ऊपर आपका ये वैकेंसी हो जाएगा। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बच्चे को दिखता है। साथ में उसको और क्या दिखता है, ये सारे जो पेपर है ना 6 महीने के अंतराल में होते हैं। अगर आपका सीजीएल का पेपर खराब गया कोई कारणवश, यहाँ पर कोई बात नहीं, आप सीपीओ में बढ़िया से परफॉर्मेंस दे दीजिए। वो खराब हुआ तो कोई बात नहीं, सीएचएसएल में दे दीजिए। अगर मान लीजिए वो खराब हुआ, आप सिलेक्शन पोस्ट में ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सबके अलग अलग विषय पढ़ने को कहा गया है, इसमें संस्कृत आता है, इसमें हिंदी आता है, इसमें यहाँ पर कुछ और आता है, नहीं। वहीं 4 सब्जेक्ट के आधार पर आप इनमें से किसी के भी पेपर को दे सकते हैं और सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं।
ये स्पष्ट है, ये क्लियर है मेरे भाई यहां पर। इसीलिए लोग इसके तरफ में ज्यादा झुकाव पे रहते हैं कि एक लिमिटेड तैयारी के माध्यम से यहां पर जो है हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर फायदे जहां पर होते हैं तो भीड़ भी भाग करके वहां आती है, और भाग करके आती है तो आप ये समझिए कि वहां कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। तो आज के डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो सीजल 2024 में जो लोगों ने मेरे भाई वैकेंसी आई और उसके हिसाब से जो लोगों ने फॉर्म भरा, मतलब अगर आप देखोगे वैकेंसी 36,000 थी, फॉर्म इतने लोगों ने भरा था, वैकेंसी इतनी हजार थी, फॉर्म इतने लोगों ने भरा था, तो उसके हिसाब से जो मतलब फाइनल जो वैकेंसी होता है उसके हिसाब से जो मेरे भाई रहा तो 200 स्टूडेंट पर वैकेंसी, मतलब एक सीट के पीछे 200 लोग दीवाने हैं, सीजल की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद अगर सीपीओ का देखोगे 140 स्टूडेंट पर वैकेंसी। मैं हमेशा ये बात कहता भी हूं कि सीपीओ में जो कंपटीशन होता है वो सीजल के मुकाबले कम होता है, ठीक है। और यहां पर लोग वो बच्चे सिलेक्शन लेकर के चले जाते हैं जिनका सीजल में किसी कारणवश नहीं हो पाता, या वो वहां पर बार बार कंसिस्टेंट नहीं रहते, या कहीं किसी वजह से फेल हो गए, और फिजिकली अगर ठीक ठाक है, बढ़िया है, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो सीपीओ में सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। सबसे गंदा कंपटीशन जो है वो सीएचएसएल में है। 865 स्टूडेंट पर सिर्फ एक पद, 865 स्टूडेंट पर एक पद, आप ये मान करके चलो मेरे भाई यहां पर, ठीक है। आप सोचिए यहां पर 1/900 करके इंटू 100 आप कर लीजिए, सोचिए इतनी यहां पर जो है हालत खराब है। उसके बाद में अगर आप यहां देखोगे तो एमटीएस में 600 स्टूडेंट पर एक वैकेंसी, अभी जीडी तो हमने निकाला ही नहीं है, आप ये समझिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां फायदे इतने हैं वहां पर कंपटीशन कितना है, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट हो जाता है, 10वीं लेवल पर हो जाता है। तो इसमें यहां पर देखो 10वीं लेवल के सरकारी नौकरी में 600 बच्चों पर एक पद है, 12वीं लेवल पर 865 है, और ग्रेजुएट लेवल पर मेरे भाई यहां पर इतने पद दिए जाते हैं। ये पूरा पूरा उसका डिटेल हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सारी बातें हमने डिटेल के साथ में बता रखी है। बाद में ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर लेंगे, तो आप वहां पर देख सकते हो कि सर कोई भी वैकेंसी हो ना, देखो यहां जैसे 4500 वैकेंसी में 32 लाख फॉर्म, 1700 वैकेंसी में 32 लाख फॉर्म, 3400 वैकेंसी में 29 लाख फॉर्म, यानी कितने ज्यादा लोग दीवाने। लेकिन इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें चीजें आप कैसे बेहतर कर पाओगे, कैसे आपके मार्क्स बेहतर आ पाएंगे, वो भी बातें हम आपको बताएंगे। अगर हम बात करें अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के 2025 में जो सारी परीक्षाएं शेड्यूल्ड हैं, जैसे बहुत बच्चों के ये मन में होगा जैसे मानो कोई सीजल का ही तैयारी कर रहा है। अब हमारे समय में क्या था, हमने जिस परीक्षा को पकड़ लिया भैया उसी का ज्ञान है, लेकिन आज के समय यूट्यूब है, टेलीग्राम है, हर जगह है, तो बच्चे को इंफॉर्मेशन पास होते रहता है, उसको पता चलते रहता है, लेकिन उसके बाद भी कई बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि सुनो 2025 में कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, जरा एक बार देखो। सबसे पहली परीक्षा सिलेक्शन पोस्ट का फेज 13 है, उसके बाद में सीजल 2025 होगा, सीपीओ 25, सीएचएसएल 25, एमटीएस 25, दिल्ली पुलिस 25 और जीडी तुम्हारा 26। ये पूरी परीक्षाएं अभी तुम्हारी अलाइंड है। इस डेट में नोटिफिकेशन आएगा और इस डेट में मेरे भाई यहां पर तुम्हारी पूरी तरीके से पेपर होंगे। यानी अभी से अगर तुम मन लगा करके पढ़ते हो, अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बनाते हो, सारे सब्जेक्ट के ऊपर में कमांड करते हो, एक अच्छी कोचिंग, अच्छा गाइडेंस, अच्छा स्टडी मटेरियल को पिक करके तैयारी करो, तो एक ना एक किसी पेपर में तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं आपको मेरे भाई यहां पर बताता हूं।